الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और बानी महफ़िल हाजी मोहम्मद हनीफ़ साहब, उनके बेटे हाजी अतीक साहब के बड़े भाई अतीक साहब, सबसे पहले इतना खूबसूरत एहतमाम करने पर मुबारकबाद है और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। अल्लाह ताला ये कबूल फरमाए। आज जड़ी गुफ्तगू नकीब महफिल कर रहे सन और मेरा ख्याल है मैं उन्हों ही जारी रखना चाहना। मौजूदा दौर जड़ा बड़ा पुरफितन दौर है। तुसी देखो ना, मिलादे पाक दे विच की को टल मारे जाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी की जाती है और लोग ये सवालात मुख्तलिफ उठाते हैं कि क्या सहाबा कराम ने मिलाद किया। कितना जाहिलाना सवाल है। सिहाबी तो उदों जम्मिया ही कोई नहीं सी जदों हुजूर दा मिलाद होया। वो 40 साल बाद तो उन्होंने कलमे पढ़े। मिलाद तो उन्होंने किया जिन्हों के घर तशरीफ लियाए ने। और कैसी बदनसीबी है कि नमाज दे विच उन्हां दे दरूद सलाम पढ़ने। सरकार ने फरमाया मेरे ते भी पढ़ो, मेरी आल ते भी पढ़ो, मेरे दादे ते भी पढ़ो, दादे दी सारी आल ते पढ़ो। फिर एक एक बारी पढ़ो अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। पढ़ो, मेरे ते भी पढ़ो, मेरी आल ते भी पढ़ो, मेरे दादे ते भी पढ़ो और दादे दी सारी आल ते पढ़ो। तो जेड़े मिलाद करने वाले सन उस वक्त उन्हां दे कलमे चेक करते फिरदे ने लोग। माती वजी है ना इन्हां दी है, उन्हां दे कलमे चेक करते फिरदे ने। ये मिलाद शरीफ के सरकार ने तो क्या कोई नहीं, कुछ हया वालियां चीज़ां हुंदियां ने। सरकार नूं की जरूरत सी गल करन दी। अल्लाह गल करे तो अल्लाह ने गल की है कुरान दे विच। जिहड़ा कहंदे ने ना कि मिलाद शरीफ कित्थे लिखिआ है, तुसीं अंदाज़ा करो कि मैं हुण तुहानूं दसना, हर बंदा भी कुरान नहीं समझ सकता। अजकल तो 4 लाख तर्जमा होया, जिहदा जो दिल चाया कुरान दे विच उहने तर्जमा कर छड़िया। कैमिस्ट्री का प्रोफैसर है वो तर्जमे कर रहा, रियाजी का टीचर है वो तर्जमे कर रहा। तो मिलादे पाक देखो, मैं दसा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ू करना दसिया, कुलूली करनी, नक च पानी पाना, बांवां धोनियां, पैर धोने। सरकार ने दसिया वज़ू करना। ये तो नहीं सी दसिया सरकार ने कि जदों मैं करूली करके बाहर सुट्टा तो सहाबा हाथ च लैके पींदे फिरदे सन। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नक साफ करना, नक की रतूबत को लैंदा, सहाबा कराम ने वो वंडनी रतूबत, कोई उंगलियां नूं चट रहा, कोई सीने ते मल रहा, कोई अखां नूं लगा रहा। ये सहाबा कराम सन। ये सरकार ने क्या सी इंज करया करो। नबी पाक दा लुआबे दहन मुबारक जिहड़ा सी, थुक मुबारक, उन्होंने जमीन ते पैर नहीं सी दिंदे, वो पहले ही लै लैंदे सन। पैरां दा धोवन जमीन ते नहीं सी। क्या है, सरकार ने क्या सी इंज करया करो। कुछ हया वालियां चीज़ां हुंदियां ने, सरकार ने नहीं कहना हुंदा, ये ते रब फरमा रहा हुंदा ना। सहाबा दा कोई अमल ऐसा नहीं है। और वैसे क्या बात है सहाबा कराम दी भी, क्या बात है। सरकार दे नाल मुहब्बत, तुहानूं पता है बेटे ने बाप नूं कतल कर दिता सी। आख्या तू इस वक्त दुश्मन रसूल है, बाप नहीं मैं समझदा तुम्हें, इस वक्त तू दुश्मन रसूल है, मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। हज़रत उमर ने अपने मामू सन, उन्हों की गर्दन उतार दी। मैं तेनों दसा कि एक नबीना सन सहाबी, एक यहूदी औरत ने कोई हजूर की बेअदबी की थी। वो तलवार बनाने वाले लुहार दे कोल चले गए तो जाके आख्या मैनू ये दस तलवार हुंदी किस तरह की है। उन्होंने कहा इस तरह की होंगी है। नबीना सहाबी, ये वो जिधरों मारते हैं वह पासा किस तरह का होंगे, वो तरफ कैसी होंगी है। वो हथ ला के चेक की, कहते मैनू बना के ते मारी दी किस तरह। नबीना सहाबी पूछ रहा लुहार दे कोलों, तलवारां बनाने वाले कोलों, कि मारी दी किस तरह। उन्होंने कहा जी कि इस तरह करके मारी दी, बाँह उठा के तो फिर सिर उड़ा दी। अच्छा, उन्हें कहा मैनू दो। उन्हें कहा 5-6 दिन लगेंगे। उन्हें कहा नहीं, मैं तुहानूं पैसे ज़्यादा दे देना, मैनू हुणे दो, मैं रह नहीं सकता। तुसीं अंदाज़ा करो, नबीना सहाबी
उस औरत नूं खानदान दे विच लभ्या जाके, लभ के उन्होंने उन्नी देर तक नहीं, जिन्नी देर तक वो साह नहीं आखिरी निकल गया। फिर उस तो बाद आए ने सारी जिंदगी आंदे ही उस औरत नूं जिन्हों ख़त्म किया तो कह लगे कि आओ जिन्हें मेरे नाल मुकाबला करना, नबी ने सिहाबी। और हज़रत उमर कह लगे कि कैसा सिहाबी है, हजूर दा कैसा गुलाम है कि अखां है नहीं लेकिन वेख लैंदा, समझ आई ना। और सारी उम्र वो शहीद नहीं हो सके, उन्होंने इंतकाल ही होया तभी मौत। तो मतलब सिहाबा ने घर बार छड्डे तो सरकार दे नाल आए। कई लोग जिहड़े ने वो बेअदबियां भी करते हैं, ये गल मुनासिब नहीं, सरकार की क्या बात है। और दूसरे नंबर के उत्ते उन्हां हस्तियों का की मुकाम होएगा। मसलन सिहाबी की तारीफ यह है कि जिहड़ा बज़ाहिर अख नाल हजूर नूं वेख के कलमा पढ़ लवे उन्होंने सिहाबी कहते हैं, ठीक है। अगर सिहाबा के लैवल तो ही मौला अली नूं वेख्या जाए, पहले कलमे नहीं सी पढ़े, पहले मुसलमान नहीं सन, बाद हजूर नूं वेख के होए ने। फकत मौला अली वाहिद हस्ती सन कि जो पैदा होए ने अख नहीं सन खोलते पे, तो बाप परेशान हो कि किते बच्चा नबीना ही ना हो। तो सरकार जो तशरीफ ले आए तो आप भी बांह च रखा, तो मौला अली ने पहली अख हजूर के चेहरे पर खोली मार। अगर सिहाबा के हिसाब नाल वेखिए तो उन्होंने जोड़ नहीं कोई भी है, बाकी उन्होंने ताल्लुक अहले बैत दे नाल है। और असल च लोग प्रॉपर तौर पर उलमा नूं दसना चाहिए, उन्होंने शान हर सिहाबी का एक अपना मुकाम है, अहले बैत का एक अपना मुकाम है। वो वास्ते इन्नी गल ही काफ़ी है कि सिहाबा नमाज दे विच तुसी सलाम लो ना किसी नाल, नमाज टुट जाएगी, दोबारा पढ़नी पवेगी। लेकिन सिहाबा नमाज दे विच अहले बैत नूं सलाम पेश करते सन, दरूदो सलाम पेश करते सन। और उन्होंने दरूदो सलाम ऐसा है, अगर नमाज च ना पढ़िया जाए, उन्होंने जिक्र ना किया जाए, नमाज ही नहीं हो सकती किसी सूरत। ये उन्होंने मुकाम है, मुकाबले नहीं करने चाहिए। एक आपकी अहले बैत है, एक आपके घर वाले ने, एक आपके दर वाले ने, समझ आई ना। और दूसरा मैं तुहानूं एक होर अज गल दसनी चाहांगा कि ये आयत तुसीं बड़ी मशहूर सुनी है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी नूं मजबूती नाल पकड़ लवो और फिरकियां च न जाना। असी रस्सी भी छड्ड दित्ती ते फिरकियां च भी चले गए। फरमाया रस्सी नूं पकड़ना है, तुसीं अल्लाह नूं नहीं पकड़ना, बिहब्लिल्लाह रस्सी को पकड़ना है, अल्लाह नूं नहीं। वो रस्सी बहुत ज़रूरी है, सब वास्ते बड़ी ज़रूरी है, बल्कि सहाबा कराम वास्ते भी ज़रूरी है। वो रस्सी, वो केड़ी रस्सी है, वो रस्सी का पता चलना चाहिए ना। जिन्हों रस्सी मिल गई उन्होंने खुदा मिल गया, तो वो रस्सी केड़ी है? कदी को तलाश किया किसी ने केड़ी रस्सी है? उस रस्सी का पता नहीं चलता पाया, उसकी वजाहत नहीं हो रही, वो केड़ी रस्सी है। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं, जेड़े लोग कहते हैं एक जैसे नहीं, कहते हैं सारे एक जैसे ने, नहीं भी नहीं। एक तो रस्सी नूं फड़न वाले मुसलमान ने, एक मुसलमान वो ने जिन्हां दे मुतल्लक हुक्म है वातसिमू बिल्लाह, कि तुम अल्लाह को पकड़ो। इसका मतलब अल्लाह नूं पकड़न वाले होर ने, रस्सी नूं पकड़न वाले होर ने। हुण वो किस तरह पता चलेगा इन्हां दा? एक रस्सी है, वह एक सिरा है, मसलन दरिया के किनारे से, दूसरा सिरा है, तुसीं रस्सी पकड़ के जाना है। अगर रस्सी तुसीं मजबूती नाल ना फड़ोगे तुसीं गिर जाओगे पानी च। वो केड़ी रस्सी है? वो रस्सी वो है जिदा एक सिरा उत्ते है, एक सिरा थले है। अल्लाह ने फरमाया उतों मैं दरूद पढ़ी जाना होना, उत्ते थल्ले तुसीं पढ़ी जाओ दरूद। यानी थल्लियों भी वेखे तो दरूद है, तो जो उत्तों भी वेखे तो दरूद है। तो यही रस्सी है अल्लाह की जिन्हों पकड़ के निजात पानी है। दूसरे नंबर के उत्ते है कि बंदियां नूं समझ नहीं आती, एक गल करन विच कर देंदे ने सरकार दे मुतल्लक कि सरकार हमारे जैसे ही थे, उनके भी हाथ थे, उनके भी पाँव थे, उनका भी जिस्म था, हमारे जैसे थे। हाँ जी, ये है चल अच्छा जरूर। चलो ईमानदारी नाल मैनूं दसो, मैं तकरीर करन नहीं आया, मैं तुहानूं पुछण आया। हाथ तो तुहाडे भी दो ने, वो जिहड़े कहंदे फिरदे ने साडे वर्गे ने,
कि हाथ सरकार दे भी दो ने, लेकिन उंगली कित्थों लियाओगे जिस उंगली ने चंद नूं तोड़ के भुंजे बह के जोड़ के रख दिता है। वो जिस नबी दी जात पाक दी उंगली दी मिसाल कायनात च नहीं हो सकती, बाकी तो गल ही नहीं कर सकता कोई बंदा। समझ आई जे ना गल दी? वो किस तरह मिसल हो सकता? मेरे आका वो सन जिन्हां दा पैर फर्श ते हुंदा सी, दूजा अरशे बरी ते हुंदा सी। पैर ते तेरे भी दो ने, लेकिन सरकार दे पाँव मुबारक जैसा किदा पैर हो सकता है? तू किस तरह की गल करना पिया? हाँ जी, फिर तुसी देखो अजकल वक्त ऐसा है, मैनू नात भी आती है बई, मैनू नात भी आती है, मैनू तलावत भी आती। मैं कहा चलो मैं तुहानू छेती छेती कोई गल दस छड़ा ताकि तुहानू फायदा हो जाए। तो मदीने शरीफ जाना तुसी? अच्छा, तो मुसलमान सच दे मुसलमान हो ना, जिहदे सीने दे विच नबी पाक दा घर है ना, वो मुसलमान है। जिहड़ा अपने सीने नूं मदीना बना लवे वो है मुसलमान। फिर मदीने भी जाण दा फायदा है ते मक्के अच्छा ठीक है। हक फरीद ते या फरीद। मैं बाबे फरीद दे बिश्ती दरवाजे की चाबी मेरे कोल सी, मैं वो खोलन का शरफ है मेरे को। तो मैं जो खोलन लगा तो मैं क्या भी स्पीकर लगाओ सारे, मैं एक गल करनी है। मैं गल की, मैं क्या इत्थे एक एम पी है, हाली भी वो एम पी ने। तो मैं उन्हें पूछा कि इत्थे बिश्ती दरवाज़ा? उन्हें कहा जी है। मैं क्या जो लंघीए तो फिर बेइज्जती हो जाइदा? उन्हें कहा जी बेइज्जती हो जाइदा पर नाल अमल भी तो चाहिए ने। मैं क्या ये तू गल बड़ी अजीब करना पिया यार, ये गल तू होर पासे टुर पिया। जे अमल नाल जन्नत च टुर जाना तो फिर जरूरत नहीं बेइज्जती लंघण दी। मैं कल्ली बेइज्जती की गल की है, बेइज्जती दरवाज़ा लंघीए। कई लोग कहते हैं ना कि एवें गल्लां बणियां ने, गल्लां नहीं बणियां। नबी पाक का फरमान है, फरमाया मोमन की कब्र उसी वक्त दो हाल पे हो जाती है, या जन्नत के बागों से बाग या दोज़ख के गढ़ों से गढ़ा। तो वो जे बाग बनया तो बाग का बूहा भी तो है ना, तो हर जगह तो बूहा नहीं खुलता, खुलता बाबा फरीद दे है, होरां दे भी खुलता होएगा। लेकिन मैं गल करना पिया वो एम पी ए मैं क्या उत्थे तू बड़ा खुश नसीब है, बाबा साहब दे तू उस इलाके का एम पी है, तो उत्थे बेइज्जती दरवाज़ा। उन्हें कहा जी है पर अमल भी नाल चाहिए ने। मैं कहा यार मैनू ये दस, कुरान ये कहता पिया कुत्ता पलीद, वो कोई वजू किया सी, उन्हें कोई नफल नमाज पढ़ता सी, सिर्फ मुहब्बत च वलियां दी मुहब्बत च बैठा रहा। किन्ना बैठा है? 309 साल। ना उन्होंने किसी ने रोटी पूछी, ना किसी ने पानी पूछया, वो बैठा रहा उत्थे, लेकिन जम के बैठा रहा। अल्लाह ने कहा वाह कुत्ते, क्या तेरी मुहब्बत, क्या तेरी मुहब्बत, क्या उहदे ते इस्तकामत है, तो कैसी तेरी मुताबियत है। जम के बैठा है। रब ने कहा वाह कुत्तिया कमाल कर छड़े, रब दा कोई कुत्ता जन्नत च नहीं जाना। व कल्बुहुम, ओ वलियां दा कुत्ता अल्लाह जन्नत च खड़ रहा है। कोई गया ना व कल्बुहुम, उनका कुत्ता वो जन्नत च जांदा पिया। हाँ जी मैं क्या कुत्ता वलियां दे दरवाजे दे बाहर बह जाए तो जन्नत च जा वड़दा है। तो मैं क्या किंज हो सकता कि बाबा फरीद जिहड़ा जिन्होंने ज़ोदुल अंबिया कहा जाता वह बूहा टापी जाए तो फिर वो रह जाए बगैर बेशदे तो। ये तो मैं क्या तू गल पता नहीं कुरान तो हट के करना पिया। बहरहाल अजकल वक्त ऐसा है कि लोग फितने शक पैदा कर रहे हैं। तुहानू हुशियार हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। जिहड़े मुहब्बत रसूल रखने वाले हो, सालहीन की मुहब्बत रखने वाले हो, अहले बैत की मुहब्बत। मैं तुहानू एक मसला कुरान का दसना। मसलन वो तुहानू पता है कई लोग नैट उत्ते भी लगे ने, फलाने कोई शै नहीं, बाबे कोई शै नहीं, बाबे कोई शै नहीं। भई वो किहड़े बाबे ने जिहड़े कोई शै नहीं?
ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੇਟੂ ਪਹਿਲੇ ਵੰਡ ਤੇ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੌਣ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ, पैर मस करके जगह ते टुर गई। अल्लाह ने उसे दायरा ला दिता, फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइर अल्लाह, ये सफ़ा मरवा मेरी निशानी है। हज़रत हाजरा दे पैर सिर्फ मस होए ने उथे, आख्या मेरी निशानी है। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह ताला की निशानियों की ताज़ीम करेगा मैं उसको दिल का तकवा दूंगा। ये किस तरह करनी है जी ताज़ीम? फरमाया एक पहाड़ी तो दूसरी जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, 7 चक्कर लाओ, तो जो सबज़ बत्तियां फिर दौड़ पवो। असी क्यों दौड़ीए? फरमाया मेरी हाजरा दौड़ी सी, या अल्लाह वो जगह पहाड़ी तो दौड़ के थले आना पैंदा सी, तो हूँ तो प्लेन है जगह। फरमाया प्लेन होवे ना होवे, मैं तुहानू पढ़न वास्ते इत्थे नहीं बुलाया, तुहानू दौड़न वास्ते बुलाया। सारी दुनिया उत्थे दौड़ती फिरदी है, हज हो रहा ना, इहदे विच नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, कोई चीज़। फिर इत्थे ते पैर मस होए सन ते दौड़न लग गया। हाली मैं उन्हां दे कदमां दी गल भी नहीं करदा पिया, उन्हां दी ज़ातां दी गल भी नहीं करदा पिया। जिथे पैर उन्होंने रखे, बह जाइए, जिथे पैर रखे उस जगह की मैं अजमत की गल करना पिया कि अल्लाह तज़ीम करवांदा पिया। खाने काबे च जिन्ने पत्थर सन सारे तोड़ के बाहर सुट दिते, बुत भी सुट दिते। एक पत्थर सी जिहदे मुतल्लक हुक्म फरमाया कि इनू नहीं तोड़ना, इनू काबे दे विच रख दिओ, ये मेरे यार इब्राहिम दे कदमां दा निशान लगा दे। उथे मूँह का भी नहीं, हत्थां दा भी नहीं, गोड्यां दा भी नहीं, पैरां दा निशान लगा, बस इनू काबे च रख दिओ। 7 चक्कर जो खाना काबा दे लांदे हो तो हुक्म आंदा कि हुण इस तरह कर हाजी, मेरे यार दे पैर दे निशान है ना जिथे लगा उत्थे पहुँच जा। हर हाजी मुकामी इब्राहिम ते पहुँच जा। फरमाया इत्थे ही सजदा कर, इत्थे ही डिग जा, तो जो काबे नूं मूँह करके सजदा करना है तो विच पैरां दे निशान वाला पत्थर भी होना चाहिए। कला नहीं करी सजदा, वो तेरे नफल तवाफ दे नहीं होणगे, तेरा तवाफ कबूल नहीं होएगा। उदों होएगा जो पैरां दा निशान काबे दे ते अपने दरम्यान विच करके तो फिर 2 रकत नमाज नफल वाजिब तवाफ पढ़ेगा। यार सोचो तो सही, जिन्हां दे कदमां दे निशाना च इन्नी बरकत और अजमत है। वो खाने काबे च बकायदा दरबार बनया, छोटा जिहा दरबार भी बनाया गया। ये जड़े लोग कहते फिरते हैं कि दरबारों से क्या मिलता है, दरबारों से क्या मिलता है, क्या लेने जाते हैं, ये मुर्दे भी देते हैं। कभी इस तरह दी गल्लां करनगे। मैं कहना जे बंदा पूछे इन्हों, वो जड़ा खाना काबे च अल्लाह ने दरबार बनाए दा पैरां दे निशाना वाला, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਉਹ ਲਾ ਜਾਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬਲਕਿ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੁਰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ नहीं। फरमाया गुमान ना करना मुर्दा है, जिंदा। हालांकि जनाजा भी होंदा, टुकड़े भी जिसम होंदा, लेकिन हुक्म होंदा कि बस ये जिंदा है, इन्होंने मैं रिस्क भी दे रहा। शहीद एक लम्हा अल्लाह नूं दिंदा, तो अल्लाह उन्होंने मुर्दा नहीं कहण दिंदा। ते वली वो होंदा जिहड़ी सारी उम्र ही अल्लाह नूं पेश कर दिंदा है। ओदी जिंदगी, ओदी शान दे आलम की होएगा। और मैं अज मौला अली दी गल भी सुन रहा सा कि आप दा मरतबा और आप दी जिहड़ी शान है, तुसी अंदाज़ा करो कि जिहड़े साडे खुलफाए किराम सन, हज़रत उमर दे दौर सी, एक फैसला आ गया, एक बच्चा किसी के घर पैदा होया 6 महीने का, शादी तो 6 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया। वो लड़ पे एक दूसरे नाल, कहन लगे बच्चा साडा नहीं, ये तुसी पिछों लैके आए हो किसी का बच्चा। वो आपस दे विच उन्हां दा झगड़ा शुरू हो गया, कहन लगे कि ये बच्चा साडा नहीं। खरीए दी बैठो, तशरीफ रखो। हुण सुनो ना मौला अली दी की शान सी। वो 6 महीने बाद विआह तों बच्चा पैदा होया, तो वो लड़ पे खानदान वाले, आखन लगे बच्चा हलाल नहीं है, बच्चा साडा नहीं, किसी होर दा बच्चा है। हाँ जी,
मौलाना साहब गल सुनो, मौला अली का जिक्र है, बाकी गल बाद कर लियो। अच्छा, वो 6 महीने का बच्चा तो रौला पै गया, झगड़ा हो गया, हजरत उमर के कोल आ गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिस वक्त आए तो आपने कहा भाई ये की मसला? उन्हें कहा जी शादी तो 6 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया, तो ये बच्चा साड़ा नहीं। आपने कहा ये तो फिर हद लागू होएगी। नाल ही फरमाया कि अच्छा हजरत अली का जरा पता किया जाए। तो मौला अली तशरीफ लिया। आपने क्या कुरान चो कर लिए फैसला तुहाडा भाई? वो दोवें धिरे खुश हो गए कि ठीक है जी। आपने फरमाया कुरान दे विच है जिचगी तो लैके पैदा होने तो बाद 2 साल तक, फरमाया कुरान च क्या 30 महीने जो है वो दूध लाजिम है बच्चे के लिए। तो 2 साल होने तो 6 महीने कुरान की रूह नाले बच्चा हलाल है। तुसी देखो ना। और हज़रत उमर को कहना पिया कि अली आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। इसका मतलब इतना बड़ा। एक दफ़ा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, चूँकि साड़ी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन भी ने, तो मैं बरकत वास्ते उन्होंने ज़रूर जिक्र कराँगा। तुहानू पता है कि जदों आप दा आखिरी वक्त आया तो जनाब मौला अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया कि अली, जनाब अली आपने मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझे गुस्ल नहीं देना आपने। उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं, मुझे गुस्ल नहीं देना। तो नाल ही फरमाया कि वो जो औरतें हैं ना वो भी मुझे गुस्ल नहीं देंगे। किसी औरत का गैर मर्द से हाथ ना लगाओ, वो मुझे गुस्ल नहीं दे सकती। मौला अली फरमाते ने फिर गुस्ल किस तरह? उन्होंने फरमाया कि मैं खुद ही कर लवांगी। ये उन्हों की शान है। मलका जन्नत इंज नहीं बनी, अल्लाह ने उन्होंने मुकाम और मरतबा दिता। खुद ही गुस्ल फरमाया, खुद ही कफन पा के तो मुँह किबले अल करके तो विसाल फरमा देता है। मैं तुहानू दसा सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला दा बहुत मुकाम है जिन्होंने असी नहीं समझ सकते। फारूक आपने तमाम सहाबा कराम बड़ी शान है, लेकिन ईमानदारी ने मैंने दस्यो क्या और नबी पाक दा नसब बन सकते हैं? दसो ना भाई, वो नसब तो नहीं हो सकते ने नसब नहीं हो सकते। इस तरह ही सरकार की जिहड़ी आल है, अहले बैत है जिहड़ी, उहदा एक अपना मुकाम है, उन्हों का एहतराम बड़ा जरूरी है। क्यामत तो बाद भी अगर किसी ने लभना ना तो रब ने नहीं लभना फिर इन्हों नहीं है पंजा ने। ठीक है ना। इस वास्ते इन्हों के नाल अपना रब्त, इन्हों के नाल मुहब्बत रखो। सहाबा कराम भी बेपनाह मुहब्बत करते रहे ने अहले बैत के नाल। मुकाबले नहीं करने चाहिए जिस तरह लोग अजकल गल करते हैं। किसी ने कहा जी हज़रत अली का चौथा नंबर, उन्होंने कहा तेनों काहदी तकलीफ होंदी पई है, चौथा करी जाना पाया। नबी पाक का आखिरी नंबर है तो की समझना पाया कि उन्होंने शान घट हो गई है। मौला अली का एक अपना मुकाम है, एक अपना अहले बैत ने, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दे सरताज ने। इस वास्ते यह दौर ऐसा है। ये फिर दूसरा ये है, मैं गुजारिश कराँगा, एक बड़ी हंबल रिक्वेस्ट है सब नूं कि बराए मेहरबानी तुसी शौक तो बड़ा तुहानू कि साडे बच्चे डॉक्टर बन जान, इंजीनियर बन जान। और तुहानू पता है स्कूलिंग सिस्टम यहूदियों का बनया। अगे 10वीं तक मौका मिल जाता सी माँ बाप को बहन का, कोई सरकार की गल होनी, कोई मिला शीफ से मौका मिल जाना, कोई 11वीं शीफ से मिल जाना। हुण बिल्कुल कट ऑफ हो गया। सरकार ने माँ बाप को कहा कि तुसी अपने बच्चों को मेरी मुहब्बत दसनी है, मेरी अहले बैत की मुहब्बत सिखानी है। क्योंकि आप देख रहे सन सारे हालात मामलात नूं, लिहाजा तुसी मेहरबानी करके ते हफ्ते दे विच एक दफ़ा अपने बेटियां बेटे सारे इकट्ठे करो और नबी पाक दा घर दे विच जरूर जिक्र करया करो, आप दी शान दस्या करो। क्या वो शान दी गल ना की जाए कि जिस हस्ती ने उंगली नाल चंद नूं 2 टुकड़े फरमा दिता और उसे उंगली नाल जोड़ दिता, डुबे सूरज नूं मोड़ दिता। हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम सरकार दा सर मुबारक रख के चोली विच आप आराम फरमा रहे सन तो सूरज गुरूब हो गया। एक पासे नमाज सी, एक पासे ताज़ीम रसूल सी। तो हज़रत अली ने की कीता, ताज़ीम रसूल नूं मुकदम जानिया। सूरज डुब गया तो आपने उठ के फरमाया, आँख खुली, उदों जो सूरज डुब गया फरमाया अली नमाज पढ़ ली है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सूरज ही डूब गया। तो आपने फरमाया फिर कज़ा, इतना ही लफ्ज़ कहा है। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं इसको कज़ा समझूँ, मैं समझूँ इसको कज़ा? आप उठ के बह के तो हट उठा
फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना काना अलियन फी ताअतिका व ताअत रसूलिक, या अल्लाह अली तो तेरी अतात में था, तेरे रसूल की अतात में। बस ते अल्लाह कहंदा महबूब अतात ते तेरी कीती है, मेरी थोड़ी कीती है, मेरी ते नमाज ही कज़ा कर छड़ी है। लेकिन हाँ जी, नमाज थोड़ी, नमाज ते कज़ा ही कर छड़ी। ते ये नहीं गल की कि अतात ते महबूब तेरी कीती है, मेरी ते नहीं कीती। नहीं, अल्लाह ने फरमाया मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की अतात की वही तो अल्लाह की अतात है, वो अल्लाह की अतात अलग नहीं। लिहाजा मौला अली करम करीम ने किसी ने पूछा कि हुजूर तुहाडा दौर सख्त है या नबी पाक का दौर सख्त? उन्होंने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम का दौर तो बहुत आला सी, काफर सन, उन्होंने टक्कर होंदी रही है, आपका दौर बहुत खूबसूरत सी। जिहड़ा मेरा दौर है ना मुनाफिकीन का दौर है, हर पासे मुनाफिकीन ने। तुहानू पता किन्नियां जंगां, किन्ने मामलात और कैसे कैसे आपने जौहर दिखाए। अंदाज़ा करो, एक दफ़ा 4 मुनाफिक जिहड़े सन, वो यहूदियों का एक मौलवी जिहड़ा 70 साल का वो बैठा सी पहाड़ी दे विच अल्लाह लग, उन्होंने फड़ के लिया, उन्होंने फड़ के लिया कि अली नाल मुकाबला करना जरा। उन्होंने कहा बिल्कुल कर लैंदे आ। तो मुकाबला शुरू करने वास्ते उन्होंने मस्जिद च एंटर कर दिता जिथे आप बैठे सन। तो वो बंदे पिछे दीवार दे बैठ गए। उन्होंने आके पूछा, वो जड़ा राहब आया 60 साल का, वो बड़ा एक अपने नफ्स के खिलाफ जंग करता सी। उन्हें आके आख्या कि आपका नाम आप अली हैं? आपने फरमाया हाँ मुझे अली कहते हैं। कहता है मैंने कुछ सवाल करने हैं आपसे और आपने भी मुझ पे करने हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और फरमाया कि जो तुझे लेके आया फलां इब्ने फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां इब्ने फलां, वो चौं दे नाम ले, उन्होंने प्योवां दे नाम ले, उन्होंने दादियां दे परदादियां दे नाम लैके कहन लगे जेडे तेनों इत्थे छड्ड गए ने गल्लां करके ते आप पिछे जाके लुक के बह गए ने, उन्होंने भी बुला लिया जाके, ताकि जदों अली जवाब देवे तो उन्होंने पता लग जाए कि अली की जानदा है। उन्हें कहा जी मेरी तो गल खत्म हो गई, हुण सवाल तुसी करना मेरे ते, मेरा तो मेरी गल मुक गई, हुण सवाल तुसी करना। वो सवाल की कीता कि हथ बुलंद करके तो कोई चीज़ पकड़ के ते कहन लगा हजरत अली नूं, सरकार नूं कहा कि दसो की है मेरे हाथ में। आपने कहा तू फलां मुल्क दे विच गया है, उत्थे एक दरख्त सी मशरक की तरफ, उहदा एक दरख्त सी, उस दरख्त ते की हुंदी है जी वो फाख्ता, उहदे अंडे ने, वो तू लैके आया, एक अंडा लिया। उन्हें कहा जी तो तुसी बड़ा कमाल किया, तुसी बुझ लिया। उन्हें वाकई हाथ खोल के दसिया तो वाकई अंडा सी विच, आपने यानी वो लिया। और उन्हें दसिया कि तुसी बड़ा कमाल सफ़र किया और अंडा तुसी लैके आए हजरत अली। आप नूं कहन लगा बड़ा कमाल किया। मौला अली कहन लगे हुण मैं तेरे ते सवाल करना है, ये जिथों लिया ना मैं उथे रख के आ। वो कहन लगे जी मेरे को ये काम नहीं हुंदा। तो कहन लगे फिर तू नफ्स के खिलाफ लड़ना है, जंग करना है, तो इस्लाम के मुतलक तेरा नफ्स की कहता है? वो कहता जी, वो कहता ये ना कबूल करी। तो फिर कहते तेरा की ख्याल है? कहते मैं कबूल करना। तो कहते फिर कर ला होना ही कर। यानी ये शान सी जनाब मौला अली करमल्लाहु वजल करीम दी। वयुतहिरकुम ततहीरा, इन्हां दी शान है कि अल्लाह ने इन्हां नूं तहारत अता फरमाई है। हर किसी नूं ये नहीं, सिर्फ इन्हां हस्तियां नूं इन्हां नाल मुहब्बत, इन्हां नाल ताल्लुक। हाँ जी।